सवाल ये है कि क्या डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट में अगर किसी शख्स का जुर्म साबित हो जाए तो क्या इस रिपोर्ट को बेस बनाकर उसको सज़ा दी जा सकती है? देखिए, इसका जवाब ये है, इसको अच्छी तरह समझ लें। एक है हद और एक है ताज़ीर। हद ये वो सज़ा है, बाज़ जुर्म ऐसे हैं कि जिनकी सज़ा शरीयत मुतहरा ने ख़ुद बयान कर दी है। जिनकी सज़ा शरीयत मुतहरा ने ख़ुद बयान कर दी है उसको हद कहते हैं। जैसे ज़िना की सज़ा है कि अगर शादीशुदा ने ज़िना किया तो उसकी सज़ा जो है मौत है, यानी रजम कर देना उसको। और इसी तरह अगर चोरी है तो उसकी सज़ा हाथ काट देना। तो ये वो जुर्म है जिनकी शरीयत मुतहरा ने ख़ुद जो है इसको बयान कर दिया, इसको हद कहते हैं। दूसरी वो सज़ाएँ हैं, वो जुर्म हैं जिनकी सज़ाएँ बाकायदा शरीयत मुतहरा ने बयान नहीं की, बल्कि इसको जज की सवाबदीद पर छोड़ दिया कि ये जुर्म की नौइयत को देखते हुए, माहौल को सामने रखते हुए जो मुनासिब ख्याल करे वो सज़ा इस पर नाफिज कर दे। इसको ताज़ीर कहते हैं। अब इस मसले का जवाब ये है कि डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट के बेस बनाकर हदूद नहीं नाफिज की जा सकती। हाँ, ताज़ीरी सज़ा दी जा सकती है दीगर कराइन के मौजूदगी में। मैं आगे इसको इंशाल्लाह वाज़े करता हूँ। डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा एक ज़न्नी हैसियत रखती है, कतई हैसियत नहीं रखती कि 100% ऐसा ही है। इस वजह से इस रिपोर्ट की बुनियाद पर हदूद को जो है वो नाफिज नहीं किया जाएगा। उसकी वजह यह हदीस पाक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम यह है, कंजुल उम्माल की रिवायत है कि शुबहात की वजह से हदूद को साकित कर दो। ये बड़ा अहम असूल है इस्लाम का। फरमाया कि जहाँ शुबा पैदा हो जाए किसी केस में, कहीं इबहाम हो, तो वहाँ पर हद नाफिज ना करो, इसको साकित कर दो। इसी तरह एक और रिवायत में आता है, तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, जिसका मफ़हूम यह है कि मुसलमानों से हदूद को दूर रखो, यानी जितना मुमकिन हो मुसलमानों को हदूद से बचाओ। मुराद ये है कि अगर ऐसा केस तुम्हारे पास आ गया है जिसमें शक व शुबा है, वहम है, तो फिर इस शक व शुबा की बुनियाद पर हद नाफिज ना कर दो, इससे मुसलमानों को बचाओ। तो इस वजह से ये फ़कत इस रिपोर्ट की बिना पर जो है ज़िना की सज़ा, चोर के हाथ काटने की सज़ा, इस तरह की सज़ाएं जो शरीयत ने ख़ुद बयान कर दी हैं, जब तक शरीयत के बयान करदा असूल के मुताबिक ये जुर्म साबित नहीं हो जाता, फ़कत इस रिपोर्ट की बेस पर जो है ये जुर्म, इसकी सज़ा नाफिज नहीं की जा सकती। अच्छा, यहाँ मैं आपको बताऊँ कि शरीयत मुतहरा ने जुर्म के साबित करने के लिए कि जुर्म किस तरह साबित होगा, ये भी सारा तरीका बयान किया है। मिसाल के तौर पर ज़िना को ले लें। शरीयत मुतहरा ने इसके सबूत के लिए दो तरीके बयान किए हैं। नंबर एक, या तो मुजरिम खुद इकरार कर ले कि हाँ मैंने ज़िना किया है। अगर वो इकरार कर लेता है तो ये एक सबूत है, इसके इकरार की बुनियाद पर इस पर सज़ा नाफिज कर दी जाएगी। नंबर दो, अगर वो इकरार नहीं करता तो दूसरा इसका फिर असूल ये है इसको साबित करने का कि शरीयत का हुक्म है कि 4 मर्द जो आकिल बालिग हों और इन चारों ने इस अमल को अपनी आंखों से देखा हो, और देखने की कैफियत क्या है आप इससे अंदाज़ा करें कि जुर्म के सबूत के लिए कितनी कड़ी शराइत शरीयत मुतहरा ने रखी हैं कि इस अंदाज में देखा हो कि जैसे फुकहा ने इसकी मिसाल बयान की कि जैसे सुरमा दानी में सिलाई, इस अंदाज में अगर चारों ने इस केस को देखा तब इनकी गवाही जो मोतबर होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 3 मर्दों ने इस अंदाज में देखा इस जुर्म को जो मैंने बयान किया, एक मर्द ने इस अंदाज में नहीं देखा, बल्कि इसने मिसाल के तौर पर इस अंदाज में देखा कि जब इसने देखा तो वो दोनों जुदा होकर बरहना हालत में थे, जुदा हो चुके थे। तो अगर ये चारों गवाह जज के सामने पेश होते हैं, 3 मर्द अपनी आंखों देखा वही हाल बयान करते हैं, जज फिर पूछता है कि ज़िना कहते किसको है, इसके जवाब में ये गवाह कहते हैं कि जैसे हमने इस अंदाज में देखा जैसे सुरमा दानी में सलाई। तो इस अंदाज में तीनों ने तो गवाही पेश कर दी, एक ने इस तरह का मंजर नहीं देखा, उसने ये बयान नहीं किया, उसने कहा मैंने इन दोनों को साथ बरहना हालत में देखा। तो आप अंदाज़ा करें कि शरीयत मुतहरा इनकी गवाही को रिजेक्ट कर देगी,
इसकी गवाही को रिजेक्ट करने का मतलब यह है कि इन पर हद नहीं लगेगी। तो आप अंदाज़ा करें कि जो शरीयत मुतहरा 3 बंदों ने जब वाज़े तौर पर देख के गवाही भी दे दी, चूँकि शरीयत का यहाँ मयार पूरा नहीं हो रहा, 4 मर्दों का शरीयत ने इनकी गवाही को रिजेक्ट कर दिया, तो बताएं कि क्या फ़कत एक रिपोर्ट की बुनियाद पर इतनी बड़ी सज़ा नाफिज की जा सकती है? जबकि हमारे नबी अलैहिस्सलाम खुद बयान फरमाए कि शुबहात जहाँ आ जाएँ वहाँ हदूद को साकित कर दो। तो इससे वो लोग भी सबक हासिल करें कि जो इस्लाम पर जो है आए दिन तनकीद करते हैं, जिनको इस्लाम हज़म होता ही नहीं है, नाम के मुसलमान हैं लेकिन मगरबी ममालिक को देखकर, अमेरिका वगैरह को देखकर जिनकी रालें टपकती रहती हैं और वो ये कहते रहते हैं कि जी देखिए इस्लाम में तो बड़ी सख्त सज़ाएँ रख दी गई हैं। तो उनको समझना चाहिए कि अगर इस्लाम में सख्त सज़ाएँ हैं, पहली बात तो ये कि सज़ाएँ हमारी ही बेहतरी के लिए, कि मुआशरे में गंदगी का ख़ात्मा हो, बुराई का ख़ात्मा हो, अमन व अमान की फ़िज़ा कायम हो। दूसरी बात यह है कि अगर सज़ाएँ सख्त हैं तो अब देखें कि उनके सबूत के लिए भी कितनी कड़ी शराइत रख दी गई हैं कि आम तौर पर ऐसा सबूत बहुत मुश्किल होता है कि 4 मर्द एट द स्पॉट इस चीज़ को इस अंदाज में देख लें। तो इसलिए इस्लाम ने अगर सज़ाएँ सख्त रखी हैं तो उनकी शराइत बहुत ज़्यादा हार्ड कर दी हैं कि जिसकी वजह से आम बंदा बच जाता है। अच्छा, मज़ीद देखें कि बाज़ लोग ये कहते हैं, जो इस्लाम बेजार लोग हैं, जो अपने आप को लिबरल कहते हैं, कि जी DNA टेस्ट की रिपोर्ट को बेस बनाकर ज़िना की सज़ा होनी चाहिए, कत्ल की सज़ा यानी कसास जो है होना चाहिए। तो उनकी खिदमत में फिर अर्ज़ है कि अमेरिका, जर्मनी, इसी तरह दीगर मगरबी ममालिक, इनकी रिपोर्ट्स मेरे पास मौजूद हैं, जिसका खुलासा कलाम ये है कि वहाँ भी इस चीज़ में इख्तिलाफ है कि आया DNA रिपोर्ट को बेस बनाकर ये आगे सज़ाएँ नाफिज की जाएँ या ना नाफिज की जाएँ। उनके नज़दीक भी DNA टेस्ट की रिपोर्ट जो है 100% करेक्ट नहीं है। मिसाल के तौर पर अमेरिका का एक केस है, उसमें एक खातून को किसी कत्ल के जुर्म में जो है उन्होंने गिरफ्तार किया। DNA टेस्ट की रिपोर्ट की बेस पर उसको 25 साल की सज़ा सुना दी गई। बाद में इस केस को, इस फैसले को चैलेंज किया गया, दोबारा DNA टेस्ट जो है किया गया, तो फैसला ये किया गया, जो रिपोर्ट सामने आई उसमें ये क्लियर हुआ कि पहले जो DNA टेस्ट रिपोर्ट जो है वो की गई थी उसमें मिक्सिंग होने की वजह से रिज़ल्ट सही नहीं आया, लिहाजा बाद में जो DNA टेस्ट रिपोर्ट की गई उसमें और पहले वाले के रिज़ल्ट में तज़ाद था। इस वजह से अमेरिकन को उस औरत को रिहा करना पड़ा और ये लिखा उस रिपोर्ट में कि इस औरत की बहुत बड़ी फतह थी ये। इसी तरह दीगर रिपोर्ट्स भी मेरे पास मौजूद हैं। तो खुलासे कलाम ये है कि फ़कत इस रिपोर्ट को यानी DNA टेस्ट की रिपोर्ट को बेस बनाकर हदूद नाफिज नहीं की जा सकती। अच्छा, एक और मैं आपको मसला बयान कर दूं। अगर किसी ने जुर्म होता देखा और उसकी मूवी बना ली, तो अगर ये मूवी अब जज के सामने पेश कर दी जाए तो क्या इस मूवी को बेस बनाकर अब सज़ा नाफिज की जा सकती है, यानी कोई हद नाफिज की जा सकती है? ख़ास तौर पर मौत की सज़ा, जैसे शादीशुदा का ज़िना करना, कत्ल के बारे में इसी तरह के मामलात, हमारे फुक़हा ने लिखा कि ख़ास तौर पर ऐसी सज़ा जिसका रिज़ल्ट ही मौत हो, तो उसके लिए भी ये कैमरे से बनी हुई मूवी भी जो है ये काफ़ी सबूत नहीं है। ये बड़ा अहम नुक्ता है। उसकी वजह यह है कि आज हम जानते हैं कि ऐसे ऐसे ऐप्स आ चुके हैं, ऐसी ऐसी एडिटिंग होती है कि हम अपनी आंखों से एक मंज़र देख रहे होते हैं लेकिन असल में वो मंज़र वैसा होता नहीं, असल शख्स होता नहीं। चेहरा किसी का है, धड़ बाकी किसी का है, आवाज़ किसी की है, जिस्म किसी का है। ऐसी ऐसी एडिटिंग है, ये तो मेरे से ज़्यादा आप लोग बेहतर जानते होंगे कि किस अंदाज में आज लोग जो हैं किस कदर एडवांसमेंट हो चुकी है कि आंखों को धोखा हो जाता है कि ये तो ऐसा है ही नहीं। तो इस वजह से हमारे फुक़हा ने ये मसला बयान किया कि अगर ऐसा जुर्म जिसकी सज़ा मौत बनती है उसमें भी ये कैमरे के ज़रिए बनाई गई फिल्म भी ना काफ़ी है, ये भी सबूत काफ़ी नहीं है। सबूत उसी वक्त काउंट किया जाएगा जो शरीयत मुतहरा ने सबूत के लिए मयार मुकर्रर किया है। अगर वो पूरा हुआ तो सज़ाएँ नाफिज की जाएंगी हदूद में, और अगर वो मयार पूरा नहीं होता तो हदूद नाफिज नहीं की जाएंगी। हाँ, ताज़ीरी सज़ा दी जा सकती है। मिसाल के तौर पर एक आखिरी में मिसाल आपको दे दूं। हमारे फुक़हा ने इसको मिसाल के ज़रिए इस तरह समझाया कि एक जगह बताया गया कि फ़लाँ जगह ज़िना होता है,
पुलिस वहां पहुंची, वहां वाकई लड़का और लड़की को इस हालत में पाया गया। उन दोनों के कपड़ों पर मनी के कतरात भी थे। पुलिस को देख के उनके रंग भी उड़ गए। बताने का मकसद यह है कि केस बिल्कुल वाज़ेह। डीएनए टेस्ट रिपोर्ट करवाई गई, उससे पता यह चला कि ये दोनों का ऐसा जुर्म साबित है। इसके बावजूद इन दोनों को हद नहीं लगाई जाएगी। हाँ, अब क्या होगा कि अब जब इतने क्राइम मौजूद हैं, वाज़ेह तौर पर ये सारा सामने सिलसिला आ गया है, तो जज जो है इस सारे सेटअप को देखते हुए इन पर ताज़ीरी सज़ा जारी कर सकता है। यहाँ ताज़ीर लगाई जा सकती है, हदूद नहीं नाफिज की जा सकती। तो खुलासा कलाम यह है कि डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट जो है एक ज़न्नी सबूत है, ये कतई सबूत नहीं है। जब ज़न्नी सबूत है तो इसको बेस बनाकर हदूद नाफिज नहीं की जा सकती।